ओके, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जिसमें एक्शन जो भी होगा, जो भी काम होगा वो पास्ट में कंप्लीट हो गया रहेगा लेकिन उसमें टाइम नहीं दिया होगा। एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो गया रहेगा लेकिन टाइम नहीं दिया होगा। जैसे मैंने खाना खा लिया था, तो एक्शन तो कंप्लीट हो गया है, बस उसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तुम स्कूल गए थे, तो ये एक्शन कंप्लीट है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में काम कंप्लीट हो गया रहेगा। अब देखना यहाँ पे हम लोग सीखना है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ट्रांसलेट करना जरूरी क्यों, तुम्हें सीखना जरूरी क्यों है। तो सीखना इसलिए जरूरी है ट्रांसलेट करना कि अगर आपको स्पीकिंग करना है तो उसमें आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो उसमें कोई भी इंग्लिश की बुक रीड करोगे तो उसमें आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे आप यूपी बोर्ड के हो, आपके सिलेबस में तो दिया ही है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, तो आपको तो पढ़ना ही है। लेकिन जिनके सिलेबस में नहीं है उनको भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं उनको बुक्स पढ़ना ही पड़ते हैं। चाहे कहीं भी जाते हैं तो आजकल मैक्सिमम जगह पे से जो भी स्टेटमेंट दिए होते हैं वो इंग्लिश में दे दिए गए होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है इंग्लिश में दे दिया गया होता है। बैंक में जाते हो, कहीं किसी ऑफिस में जाते हो तो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे दिए गए होते हैं, तो पढ़ के समझ तो पाओगे, सीखे रहोगे तो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे, हम लोग देखेंगे कैसे पहचानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए देखोगे, अगर हिंदी में सेंटेंस दिया तो उसके लास्ट में दिया होगा या था, ई थी, ये थे, नहीं तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे यहाँ पे वो खाना खा चुका था तो लास्ट में दिया है चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। गए थे, ये थे दिया तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। या था दिया पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस है। या था है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, चोर के आने से पहले पुलिस भाग गई थी, ई थी पास्ट परफेक्ट टेंस, कुछ गलती हुआ है। चोर के आने से पहले पुलिस भाग गई थी, नहीं, सेंटेंस में थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो वो एक्शन कंप्लीट दिखाया गया है पास्ट में, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अगर इंग्लिश में दिया होगा तब कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में दिया होगा तो उसमें ये हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मतलब कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, चाहे नेगेटिव रहे, चाहे इंट्रोगेटिव रहे, चाहे अफर्मेटिव रहे, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। आई हैड लॉस्ट माई पेन, यू हैड ईटन योर, ही हैड ईटन योर लंच। तो मैंने अपना पेन खो दिया था, उसने तुम्हारा लंच खा लिया था। तो यहाँ पे देखोगे हैड आया है और लॉस्ट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हैड आया है और ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ऐसे हम लोग अगर इंग्लिश में सेंटेंस दिया तो हम लोग पहचान सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे इसके बाद। ओके, अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे हम लोग, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए और बहुत इजी भी है। तो देख लेना पहले, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं कैसे चेंज करते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल्स होते हैं, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद से हैड आया था, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब में हैड आता है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है यहाँ पे, देखना दिया विसे उसने खा लिया था, तो खाना चाहे कुछ भी, उसने खा लिया था, तो उसने खा लिया था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उसने क्या होता है, ही। आपको पता है इसने के लिए होता है ही, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आना है, हैड, ही हैड, और खाने के लिए होता है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या आता है, ईटन, ही हैड ईटन। देखो इतना इजी है, ही हैड ईटन। अब यहाँ पे वह खा चुका था, सेम चीज है, दोनों सेंटेंस सेम है, खा लिया था या खा चुका था, दोनों एक्शन कंप्लीट दिखा रहा, सेम सेंटेंस है। तो इसमें हो जाएगा ही हैड ईटन, दोनों का सेम होगा, सेम ट्रांसलेशन होगा, ही हैड ईटन। मैंने एक कविता लिखा था या लिखी थी, तो मैंने के लिए आई और सब में हैड लगाना है, आई हैड। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, आई हैड रिटन अ पोयम, आई हैड रिटन अ पोयम, आई हैड रिटन अ पोयम। मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। अब यहाँ पे एक ही देखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सिंगल सेंटेंस नहीं आता है, बहुत कम आता है।
मैक्सिमम केसेज में पास्ट परफेक्ट टेंस में एक साथ 2 सेंटेंस आएंगे, जिसमें एक काम पहले कंप्लीट हो गया रहेगा, दूसरा काम उसके बाद कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेज में जो काम पहले कंप्लीट हो गया रहता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के जैसे चेंज करते हैं, और जो बाद में कंप्लीट होता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के जैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल तो आपको पता ही है। ओके, तो देखो यहाँ पे वैसे ही सेंटेंस दिया है, जैसे दिया है मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर गया था। तो इसमें पहला काम कौन सा कंप्लीट हो गया है? डॉक्टर मर गया था। सेंटेंस उल्टा लिखा गया है, डॉक्टर मरीज के आने से पहले डॉक्टर नहीं मर गया था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया होगा ना। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा उल्टा लिखा गया, खैर इसको चेंज कर देते हैं, बाकी आप लोग उसको सही कर लेना। देखो, मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर गया था, तो इसमें डॉक्टर मर गया था ये वाला एक्शन कंप्लीट हो गया था, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो डॉक्टर हैड डेड, द डॉक्टर हैड डेड, द डॉक्टर हैड डेड बिफोर, द डॉक्टर हैड डेड बिफोर द पेशेंट, बिफोर द पेशेंट। अब ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया इधर का। अब पेशेंट यहाँ से मरीज के आने से पहले, पेशेंट यहाँ पे आपको करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है सब्जेक्ट के बाद से क्या लगा देते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो डॉक्टर हैड डेड बिफोर द पेशेंट केम। सेंटेंस ट्रांसलेशन सही है, सेंटेंस हिंदी में जो दिया था वो रॉन्ग, उल्टा हो गया है, तो आप उसको सीधा कर लो। मान लो आपको राइट करना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करोगे? द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, चोर के आने से पहले पुलिस भाग गई थी, ये भी उल्टा हो गया है। पुलिस नहीं भागेगी, चोर भागा हो। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो इसको आप लोग ट्रांसलेट करके बताओगे। ठीक है, अब चोर के आने से पहले पुलिस भाग गई थी, इसको आप लोग ट्रांसलेट करके बताओगे क्या इसका क्या होगा। ओके, अब यहाँ पे देखना, निगेटिव सेंटेंस दिया होगा तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो वही हैड के बाद नॉट लग जाएगा, रूल तो वही रहेगा। जैसे उसने अपना मुंह नहीं धोया था, उसने अपना मुंह नहीं धोया था, तो he had not washed his face, he had not washed his face या mouth, उसने अपना मुंह नहीं धोया था, तो he had not washed his face, वह खाना नहीं खाया था, तो वह का ही हो जाएगा। और आपको पता है इसमें हैड लगाना होता है, he had और निगेटिव है तो not, और खाने का ईट होता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है eaten, he had not eaten the food, he had not eaten the food। मैंने एक कविता नहीं लिखा था, तो इसमें I had और इसके बाद हैड के बाद नॉट लगा देना है। आई हैड नॉट, राइट का होता है थर्ड फॉर्म रिटन, आई हैड नॉट रिटन अ पोयम, आई हैड नॉट रिटन अ पोयम, आई हैड नॉट रिटन अ पोयम। ओके, चोर के आने से पहले पुलिस नहीं भागी थी, तो इसका क्या हो जाएगा बताओगे? चोर के आने से पहले पुलिस नहीं भागी थी, तो इसका हो जाएगा The police had not run away, the police had not run away, police had not run away, the police had not run away before the thief came, before the thief came, बिफोर द थीफ केम। ओके, तो ऐसे हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अभी मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस